और गुजमुओं के बीच वर्ष 21-22 के दौरान राजनीतिक गठबंधन टूटने के बाद पहली बार किसी भाजपा नेता से बिमल गुरुंग की डुवर्स इलाके में यह पहली मुलाकात है। यह बता दें कि बिमल गुरुंग विधानसभा चुनाव के समय तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किए थे और भाजपा से नाता तोड़ लिए थे, जिसके बाद यह पहली किसी भाजपा के सांसद और मंत्री से बिमल गुरुंग की उत्तर बंगाल इलाके में मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों नेताओं ने कहा है कि यह दोस्ती और परंपरागत शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इस मुलाकात से डुवर्स व दार्जिलिंग इलाके में राजनीतिक पारा चढ़ने के आसार देखे जा रहे हैं। अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला से बिमल गुरुंग दिल्ली से डायरेक्ट बागडोगरा उतरने के बाद उनके बानाट स्थित लकीपाड़ा चाय बागान निज निवास स्थान की मुलाकात की। यह बता दें कि गुजमुमो प्रमुख बिमल गुरुंग ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के घर पर मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बड़े ही गर्मजोशी से फूल और गुलदस्ता देकर एवं अंगवस्त्र ओढ़ाकर अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने दोपहर का भोजन एक साथ की एवं दोनों नेताओं ने लगभग 1.5 घंटे तक एकांत बातचीत हुई। इसके बाद विभिन्न पत्रिकाओं से आए पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता कर दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात के विषय में बताते हुए कहा कि यह एक शिष्टाचार और दोस्ती की मुलाकात है। यह बता दें कि बिमल गुरुंग पहली बार जॉन बारला के निज निवास स्थान पर आए हुए थे। देखिए दोनों नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। देखते रहिए एनआई डुवर्स न्यूज़ फेसबुक, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। पहाड़ तराईको एउटा इज्जत और सम्मान गाउँने कुरोमै छ। यसको हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, 2007 से ही रिलेशन बहुत अच्छा है और बहुत दिन हुए मिल नहीं पाया। तो आगे जब मैं अनशन में था उस समय जॉन भाई आया था मेरा हाल खबर पूछने के लिए और उसी टाइम में बोला था कि एक बार हमारा घर पे आइए, बहुत दिन हो गया आराम से बात करने के लिए हम लोग समय नहीं मिला। भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद देखिए बार किसी ऐसा है, अभी वो बात में मत जाए, नेता से ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये अभी हम लोग का एक घरेलू जो उसका और हमारा रिलेशन जोन क्या था और मैं क्या था और अभी क्या है उसमें सब हम दोनों का एक जो है ना योगदान, आदिवासी गोरखा का मिलन के लिए हम दोनों ने इतना कसरत किया है। तो अभी हम लोग एक राजनीतिक हिसाब से नहीं, एक हम लोग घरेलू हिसाब से नहीं हम लोग आया हूँ। एक चीज सामने पंचायत निर्वाचन भी है और उससे पहले आपका आना, देखिए पंचायत इलेक्शन का बात मैं अभी बोलने के लिए नहीं आया हूँ और पंचायत इलेक्शन जब डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में हम लोग सोचेंगे। दादा उसके बाद में सर्टिफाइड स्टेट लेके आप लोगों का जो डिमांड, ये तो हमारा है ही, आगे भी था, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक रहूँगा। यूटी को लेकर क्या सोचे? देखिए यूटी गोरखलैंड कुछ भी हो, है ना, जो यहाँ का आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बंगाली, मरवाड़ी, गोरखा सभी का भलाई हो, उसके लिए सभी मिलकर काम करना चाहिए। अभी का सिचुएशन क्या है, भारत और बंगाल सरकार क्या सोच रहा है, उसका मन का बात है, लेकिन हमारा इच्छा आकांक्षा है कि हमारा इतना बरस से हम लोग इसके लिए काम कर रहा हूँ, इसको सहानुभूति अनुसार इसको समाधान करें। सरकार को ये अपील कर रहा हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं कि यूटी हो या गोरखालैंड? देखिए अभी यूटी या गोरखलैंड का बात नहीं आते हैं, हमारा जो भी डिमांड है उसके लिए हम लोग, कल भी हमारा सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मुलाकात हुआ, मैंने यही बात रखा। 2015 में आप आए थे, अप्रैल 14-15 में, तो आप ही ने खुद ही बोला था कि वो सेमिनार में कि गोरखलैंड के बारे में, तो इतना बरस हम लोग आपका जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ फुलफिल। तो आज हम लोग एक आपको अवेयरनेस करने के लिए, जो हमारा मुद्दा के लिए आप बोला था, अब क्या है कैसा है स्थिति हम लोग जानने के लिए आप आए हूँ, यही बोला। अभी हम लोग के यहाँ पर भी यही है हमारा घरेलू स्थिति, लेकिन हमारा पंचायत का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन है, अभी हम लोग का ये विषय अभी ये जगह में अभी नहीं है, कि बाद में हम लोग का जब डिक्लेरेशन होगा उसका बाद में सोचेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार पीपीएस के बारे में जो बात कर रहा है वो क्या है, इसमें क्या स्टेप है? भारत सरकार ने आगे ही बोला था, बीरपड़ा का प्रांगण में आगे भी बोला था, पॉलिटिकल समाधान
और पहाड़ तराई डुवर्स, गोरखा आदिवासी राजवंशी सब बोला था। तो हम लोग यही चाहता हूँ कि भारत सरकार का नीति निर्धारण क्या है, उसके लिए अभी भारत सरकार को काम करना चाहिए। ऐसा ही पॉलिटिकल समाधान के लिए बंगाल सरकार को भी बोला था हमने कि पॉलिटिकल समाधान आपका क्या है, इसके लिए आप लोग भी काम करना चाहिए। तो बंगाल सरकार पॉलिटिक्स में ऐसा देखा मैंने, राजनीति में तो थोड़ा देखा, संग संग में पार्टी का लीडर का साथ एक बात होती है, लेकिन दूसरा का साथ बात और होती है। लेकिन समय तो आएगा, दिन आएगा, इलेक्शन आएगा, विभिन्न राजनीतिक माहौल आएगा, उस समय में सब तब पूछते हैं ना। इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि आने वाला दिन में हम लोग चाहता हूँ कि एक अच्छा भारत सरकार सोचे और बंगाल सरकार सोचे, यहाँ का स्थिति परिस्थिति, यहाँ का कमान का परिस्थिति क्या है। अभी मिनिमम वेजेस लागू नहीं है, अभी इतना डिप्राइव हो रहा है कमान का स्थिति, अभी कमान कितना कमान बंद हो रहा है। अभी इसके लिए भी सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ हम लोग एक पत्ती बना के बेच के इसका सहूलियत कमान का श्रमिक लोग को देते, ये तो नहीं है। एक पॉलिटिकल इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए, इसका जो मिनिमम वेजेस लागू इसका करना चाहिए। और संग संग में अभी पर्जापट्टा का विषय, ये भी पर्जापट्टा उसका जितना भी अपना लैंड है, अपना जगह है, ज़मीन है, उसका बारी है, साग रोपने वाला बारी है, और धान रोपने वाला बारी है, इलायची रोपने वाला बारी, अपना जो एरिया है, जब उसने अभी सैकड़ों वर्ष से वो अपना काम करते हुए आए। अच्छा विमल जी, टूरिज्म के नाम पर जो चाय बागान के ज़मीनों को पश्चिम बंगाल सरकार बागान मालिक को जो ज़मीन दे रही है, उससे लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोच है आप? 15% लैंड टी टूरिज्म को अभी दे रहा है, तो हम लोग चाहता हूँ कि उसका योगदान क्या है, वो लोग का योगदान क्या है। जिस योगदान कमान का एक एक मजदूर लोग इतना मेहनत परिश्रम करके अभी सरकार को या रेवेन्यू दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और वो लोग का नाम में उसका जितना भी जगह है, ज़मीन है, उसको क्यों नहीं दे रहा है, जैसा टी टूरिज्म में दे रहा है। तो ऐसा ही कमान का श्रमिक लोग को भी देना चाहिए, पूरा उसका हक में है, जितना उसका अधिकार में है उसको देना चाहिए, सिर्फ घर का घरेटी नहीं। इससे थोड़ा विवाद हो रहा है। अच्छा विमल जी, एक और पहाड़ जब मैं 2012 से 2017 तक था, उस टाइम में सेंट्रल फंड का पैकेज आया था 600 करोड़ रुपया, और 186 करोड़ सुभाष घिसिंग ने रखा हुआ था, वही पैसे से डेवलपमेंट किया हम लोग। और मैंने हमारा जो सरकार जब बन गया था, उस टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ, उसका बाद में 2017 का इधर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब देखिए ना, आप लोग तो रिपोर्टर है, एक एक तरीक़ा से जानना चाहिए आप लोग को। हमेशा स्कूल, कॉलेज और मॉडल स्कूल और रोड्स, टूरिज्म, सब जगह हम लोग ये पैसे लिए। जब आप थे तब ये सब बना। हाँ, तो अभी क्या क्या, एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना है। अच्छा डेवलपमेंट का नाम में करप्शन है, विकास के नाम में करप्शन। अभी देखिए जल्द ये घर जल योजना का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, अभी करोड़ों करोड़ों घोटाला है। और इसमें भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पूरा अभी पहाड़ में 1600 करोड़ रुपया का अभी पानी का स्कीम हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक पानी भी अच्छी तरीक़ा से आदमी लोग खा नहीं पा रहे। हमेशा सीएम बोलते हैं कि पहाड़ में डेवलपमेंट किया गया है, जब से वो आए हैं तब से बहुत डेवलपमेंट, बहुत पैसा दिया गया है। पैसा तो दिया ना, लेकिन उसका बैंक में गया, जो अभी जो शासन चलाने वाला आदमी, प्रत्येक लीडर का पास में अब बिल्डिंग बन गया है। सरकार ने दिया है, हम लोग सरकार ने नहीं दिया, ये तो नहीं बोला ना, सरकार ने दिया है, लेकिन वहाँ पर कर्जा में परिणत नहीं हुआ, अपना गोजी में परिणत हुआ, घर में परिणत हुआ, बैंक बैलेंस में जमीन पे परिणत काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा विमल जी, एक सवाल है कि यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन द्वारा भाजपा के सांसद और एमएलए के घर के सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, लीडर तो यही चीज़ के लिए तो होता है, लीडर के पास में धरना होते हैं, अनशन होते हैं, ये तो फेस करना पड़ेगा ना, सभी फेस करना पड़ेगा। कल टीएमसी का लीडर लोग का पास में जाएगा, धरना करेगा, कल मेरा पास में आएगा, धरना करेगा, जोन भाई का पास में आएगा, धरना, ये तो एक नेचुरल बात है, ये तो होते रहेगा।
सेपरेट स्टेट का डिमांड को लेके आगे चल के क्या अब जोन भाई है एक साथ आप पूछिए। क्रम से चलेगा? अभी मैंने बोला हमारा घरेलू एक बात है, अभी कोई इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। 2024 में आप क्या भाजपा के साथ रहेंगे? मैंने उस टाइम में बोला कि 2024 में जिस पार्टी ने हमारा कम्युनिटी को अच्छी तरीक़ा से देखेगा, जो हमारा मुद्दे के लिए काम करेगा, उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को ट्वीट। थैंक यू। पहली बार विमल जी आपके घर पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, विमल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने जब 2007 में आंदोलन किया तो उन्होंने आदिवासी को जगाया। उन्हीं के आंदोलन से हम आदिवासी जब जागे हैं, मैं उनको पहले इस के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो अगर आंदोलन नहीं करते अपना मुद्दा को लेके तो हम शायद इधर नहीं जागते। तो उन्होंने आँख खोल दिया और हमें आदिवासी को एकता होने के लिए ये मौका हमें दिया। तो आज पहली बार मेरा निवास में आया, मैं उनको मेरे हार्दिक दिलों से मैं उनको स्वागत करता हूँ। और काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि हम मिले, घर में आए, क्योंकि उनका आशीर्वाद से मुझे 2019 में टिकट भी मिला और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गांव-गांव, गली-गली में कैंपेनिंग किया मेरे लिए, और मेरे लिए टिकट के लिए भी सेंट्रल से बात करके उन्होंने दिलाया। आज उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज इस जगह तक हूँ। और जब हम जिस समय हम लोग दोस्ती किए है ना, जिस प्रकार से गोरखा आदिवासी में जिस प्रकार से विभ्रांत था, विभिन्न पार्टी हमें एक दूसरा नज़र से देखते थे, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिले और आगे का हम आदिवासी गोरखा और इसमें जितना भी राभा, टोटो में बिहारी, मड़वारी, बंगाली जितना सब है कि हम इस क्षेत्र में शांति लाए, तो हमने शांति, दोनों भाई मिल के हम लोग शांति लाया। आज हम लोग शांति का ज़िंदगी जी रहे हैं। और रहा बात है कुछ अपना अपना मुद्दा है ना। और ये पहली बार है मेरा घर में आया है। और जब मैं जीता, MP जीता, उसके बाद मंत्री बना, तो कभी भी मैं उनको दावत नहीं दिया था। तो आज इसी खाने पे उनके बुलाया था। होली का मौका भी ये था, त्यौहार था, तो हम होली के पहले बुलाया था, लेकिन वो दिल्ली चले गए थे तो इसीलिए नहीं मिल पाया, तो आज आए। तो ये मेरे लिए है ना। और यहाँ के लोग देखना भी चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर 50% गोरखा समाज के भाई बहन हैं, तो चाहते थे एक बार यहाँ का जितने भाई सब माँ बहन चाहते थे कि एक बार देखें हम लोग विमल जी को पास से, हमारा गोरखा लीडर हिसाब से। तो इसीलिए आए। आज हमें आशीर्वाद बीते दिन मिला और आने वाला दिन भी हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। और 2013 में भी हम लोग साथ में उन्हीं के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और हमारा आदिवासी समाज मिल के हम लोग 208 पंचायत मेंबर जीते थे। तो एकता और शांति माहौल उस समय पैदा हुआ और आज का दिन में शांति है। और आज का दिन में हम लोग बस एक मित्रता है, दोस्ती है, इसीलिए हम बस आज मिलन हुआ। जोन जी, विमल गुरुंग का शुरू से एक ही मांग है, अभी भी वो मांग में अड़ी वो गोरखालैंड। आप केंद्रीय मंत्री होने के नाते इस मांग को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भिलपड़ा में भी बोल के गया है, गोरखा का सपना मेरो सपना, ये बात बोले थे। और ज़रूर एक है ना, मोदी जी कहते हैं जो वो पूरा करते हैं। वो उनका जो भी डिमांड है, चाहे PPS है, जो भी है, तो उनका ज़रूर एक दिन ना एक दिन समस्या का समाधान होगा, मुझे विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपके लिए वो जब आप MP बने उससे पहले टिकट के लिए बहुत बार आपके लिए दरबार किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका जो डिमांड, इसको लेकर कभी प्रधानमंत्री से आपका बात हुआ? देखिए, मोदी जी ऑलरेडी हमें इससे पहले भी हमारे होम मिनिस्टर के साथ बैठा था और पूरा गोरखा समाज के लीडर से बैठा था। तो कहीं पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, इसके लेके भारत सरकार हमेशा वार्तालाप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए, ऐसे बात नहीं है। हम लोग बैठ के बातचीत करके कैसे इसका
समस्या का समाधान निकालेगा। बार बार हम लोग बैठ रहे हैं और बार बार हमारे पार्लियामेंट में भी ये बात उठ रहा है कि जल्दी से जल्दी गोरखा का जो समस्या है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, ये आज नहीं तो कल जरूर इसका समस्या का समाधान होगा। इसका मतलब गोरखालैंड बने कि क्या बनेगा नहीं बनेगा वो हमारा ऊपर नहीं है, ना राज्य सरकार का है, ये केंद्र सरकार का हाथ में है। ये क्या बनेगा नहीं बनेगा और नॉर्थ बनने के लिए क्या सोच रहा है ना, राज्य क्या सोच रहा है और केंद्र क्या सोच रहा है, ये हम नहीं बोल पाते हैं। आने वाला दिन आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हो, किस तरह नॉर्थ बंगाल और पूरा पश्चिम बंगाल को किस तरह शांति वातावरण लाएगा। आज का दिन में पश्चिम बंगाल शांति नहीं है, हम लोग शांति से ज़िंदगी जीना चाहता है। तो केंद्र सरकार का पास तो ये संदेश तो पहुंचा है, ज़रूर केंद्र सरकार कुछ सोच रहा है कि किस तरह वेस्ट बंगाल को शांति किया जाए। शांति कब होता है, लोगों का शांति कब होता है, जब विकास जितना सारा योजना है वो घर घर तक पहुंचेगा तो जरूर हमारे पश्चिम बंगाल का शांति होगा। अच्छा जॉन जी, सारा विकास तो रुका हुआ है, सारा ठप पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार का कोई भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार कभी भी हर समय राज्य सरकार झगड़ा करते रहती है। तो झगड़ा ना करके मेरा राज्य सरकार से यही विनती है कि केंद्र सरकार से अगर सच में आप जनता के लिए उन्नति करना चाहता है, वो गोरखा समाज का उन्नति चाहते हैं, बंगाली, बिहारी, मड़वारी, राजवंशी, कोचो में जितना भी है ना, कांतेपुरी, इनका समस्या का समाधान करना है तो केंद्र के साथ में बैठ के बातचीत करके एक टेबल टॉक करके डायलॉग करके इनका समस्या समाधान होना चाहिए। अब दूर दूर भागिएगा तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ये टेबल में बैठे इतना सारा आप मेरा पास धरना दे रहे हैं, काफ़ी इससे पहले 1 सप्ताह का धरना आई, कल परसों 6, ये आप टेबल में बैठिए ना, हम लोग तैयार हैं, हम लोग हैं, केंद्र सरकार तैयार है राज्य सरकार से बैठ के ये सारा समस्या का समाधान करने का। आप टेबल में नहीं बैठोगे, धरना में दोगे, धरना से समस्या का समाधान नहीं होगा। दीदी खुद बोलती है हम धरना नहीं करते, हम बैठना चाहते हैं, जब बैठिए ना, बैठिए के समस्या समाधान कीजिए। हम लोग जरूर যখনই কোনো একটা জনজাতি আন্দোলন করছিল অন্য কোনো জনজাতি তার বিরোধিতা করেছিল বারবার, গোরখাদের আন্দোলনের সময় অন্য কোনো সম্প্রদায় বিরোধিতা না, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো কেন্দ্র রাজ্য সরকার মিশে বসলেই সমাধান বাইরে হবে। अच्छा मंत्री जी, তাহলে কি রাজ্য সরকার চাচ্ছে না সমস্যার সমাধান? राज्य सरकार नहीं चाहता है, इसीलिए तो आज ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये अलग अलग क्यों हो रहा है? अरे आपका दायित्व है, आप गार्जियन है, राज्य का गार्जियन कौन है? मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री को बैठ के केंद्र के साथ बैठ के सारा समुदाय का समस्या का समाधान करना चाहिए। बैठना इसका क्या समाधान यूटी होगा? देखिए समय बताएगा, वो समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा, ये हमारा हाथ में नहीं है। क्योंकि 3 पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ हमारा उत्तर बंगाल है। देखिए समय आएगा, आपको मिल जाएगा जरूर। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को शांति वातावरण और विकास के ओर ले जाने के लिए हमारे शीर्ष नेत्री सब चिंता भावना कर रहे हैं। यहाँ पर शांति एक दिन ना एक दिन होगा और सभी का सपना पूरा होगा। जॉन बाला अगर वो इलेक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा। आज हमें दोस्ती है, ये बहुत नाम दिया है ना, दोस्ती है, ये हमारा दोस्ती दुख के समय भी है, कष्ट के समय भी है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, लेकिन दोस्ती हमारा दोस्ती रहेगा। ये दोस्ती मरते दम तक हमारा नहीं टूटने वाला। ठीक।